मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। किसान आम के बाग से ले अधिक फल उत्पादन। मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का नियंत्रण। आम के बाग से अच्छी उपज वही किसान ले पाते हैं जो बागों की देखरेख का विशेष ध्यान रखते हैं, और इस समय आम के बागों की विशेष देखरेख करने की जरूरत भी है, तभी आने वाले दिनों में अच्छी उपज मिलेगी। तो इस समय आप आम के बाग में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर SK पांडे। आम में अब फूल आने का समय है और आम में फूल आ भी रहे हैं, जिसको हमारे किसान भाई बौर आना बोलते हैं। यहाँ पर किसान भाइयों को आम के अच्छे उत्पादन के लिए कुछ आवश्यक जानकारी देना आवश्यक है, जैसे कि फूल आते समय और फल के तुड़ाई के समय तक ऐसी बहुत सी जानकारियाँ हैं जो कि किसान भाइयों को होना चाहिए। किसान भाइयों, आम के जिन बागों में बौर और फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो अधिक फल उत्पादन लेने के लिए इस समय बाग को खरपतवारों से मुक्त रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार कीट रोगों का आश्रय होते हैं और कीट रोगों के कारण बाग में फल और फूल झड़ने लगते हैं। इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिए समय समय पर बाग में निराई गुड़ाई कर खरपतवार को निकालते रहे। किसान भाइयों को मैं यहाँ पर बताना चाहूँ कि अभी जैसे तापमान बढ़ गया है, किसान भाई अब देखें कि मटर के दाने के बराबर अगर फल हो गया है तो हल्की सिंचाई देना आवश्यक है। जब पहली सिंचाई अभी इस समय उनने दे दी, जो कि हल्की देनी है, पानी थालों में रुकना नहीं चाहिए, अन्यथा फलों का गिरने की एक समस्या नई शुरू हो जाएगी। तो किसान भाई पानी भर के ना दें, पानी रुके ना थालों में, हल्की सिंचाई की मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ किसान भाई जो नाइट्रोजन की मात्रा शेष बची है उसको जरूर अब देने का समय है, या तो उसको हम भूमि में मिलाकर दे दें, थाला बनाएं चारों तरफा, और उसमें जब अबियों में पानी देना है तो साथ ही यूरिया की जो के माध्यम से नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा दे दें। किसान भाइयों, आम के बाग में फल झड़ने की समस्या मूल रूप से आती है, जिससे उत्पादन में बहुत नुकसान होता है। तो आप किस तरह से बचें इस समस्या से, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है कि आने वाले समय में फलों का गिरना चालू रहेगा, और किसान भाइयों को ये भी पता है कि फल को तोड़ते तोड़ते तक भी फलों का गिरना निरंतर जारी रहता है। इससे काफ़ी हानि होती है। अगर इससे बचाव करना है हमको तो यूरिया 20 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल लें, और इसका भी एक छिड़काव जैसी मटर के दाने के बराबर आकार हो जाता है फलों का, एक छिड़काव अभी कर दें और दूसरा छिड़काव फिर उसके 20 से 25 दिन बाद कर दें, ताकि फलों की वृद्धि भी अच्छी होगी और फलों का झड़ना, जिसको हम कहते हैं गिरना कहते हैं, टपकना कहते हैं, अनावश्यक रूप से जो फलों का गिरना है वो रुक जाएगा और फलों की वृद्धि भी अच्छी तरह से होगी। इसके पश्चात फलों का जो बढ़ना चालू होगा तो अब इसमें बहुत से कीट भी आएंगे, जैसे एक मिली बग है। आप देखेंगे कि पुष्पक्रम से लेके नई पत्तियों, नई शाखाओं पर और पत्तियों के नीचे भी सफ़ेद रंग का जैसे रुई चिपकी हुई छोटी छोटी सी, वो भी रस चूसकर आम के फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इनके भी हमें नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि ये फलों को इनकी प्रकोप से रस जब चूसते हैं तो पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे फल गिरते हैं, फूल गिरते हैं, फल गिरते हैं, गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। और विशेष करके देखें कि जो मिलीबग है वो तने से ऊपर पहुंचता है पौधे में,
या तो ग्रीस की पट्टी लगा दे किसान भाई, तो उससे वो कीट ऊपर तक पौधे पर नहीं पहुंच पाता है और ग्रीस की एक पट्टी में ही वो चिपक जाते हैं। तो इस तरह से ये नियंत्रण का एक प्रभावी प्रयोग है, इसको भी किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों इस कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर बगीचे में छिड़काव करें, जिससे इस रोग के प्रकोप से बचा जा सकता है। आपने किसान भाइयों ने देखा होगा जिसको एक मैंगो हापर बोलते हैं, फुदका बोलते हैं, और ये पूरा पत्तियों में नीचे और तने तक दोपहर में आ जाता है, सुबह और शाम फिर पत्तियों पर, फूलों पर, फलों पर पहुंच जाता है और रस चूस के ये फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये बहुत ही उपद्रवी कीट है आम का। किसान भाइयों, मैंगो हॉपर कीट के जैविक नियंत्रण हेतु नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करना चाहिए और रासायनिक नियंत्रण के लिए डायमिथोएट 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे आप इस रोग पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। जो फूल की जिनको हम बोलते हैं पुष्प व्रंत बोले, वो भी बड़े हो रहे हैं। अब ये ऐसा समय है कि जिसको हम कहते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू या भभूतिया रोग हिंदी में बोलते हैं, उसकी आने की संभावना काफ़ी हो जाती है। तो हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि पूरा जो पुष्पक्रम है उसमें सफ़ेद सफ़ेद हल्की सी जैसे धूल जम गई हो या सफ़ेद सफ़ेद रंग का उसमें एक पूरा आवरण छा जाता है, जिसके कारण फिर फूल मरने लगते हैं और काले पड़ जाते हैं। अब जब फूल मर जाएंगे तो फलों का बैठना भी प्रभावित होगा और इस तरह से सूखकर पूरा पुष्पक्रम गिरने लगता है। इससे बचने के लिए सबसे आसान उपाय है कि सल्फर पानी में घुलनशील, उसके 2 ग्राम 1.5 से 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घुलें और उसका छिड़काव शाम को करें या बिल्कुल सुबह सुबह करें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए किसान भाई आम के फसल के उत्पादन को अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।